जल ही जीवन है, ये तो आप सब लोग जानते हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि धन ही जीवन है, तो भी आप 100% मेरी बात से सहमत होंगे। आजकल के टाइम में धन ही सब कुछ है। हम लोग दिन रात बस धन कैसे कमाया जाए, कैसे हम अपने स्टेटस को मेंटेन करें, कैसे हम अपने स्टेटस को हाई लेवल पे लेकर के जाएं, इसी के बारे में सोचते रहते हैं। आप अपने हॉरोस्कोप में देख सकते हैं कि आपके पास धन का योग क्या है, आपका स्टेटस क्या रहने वाला है। तो इस चीज को देखने के लिए कि हमारे पास धन कितना होगा, बहुत सारे मेथड्स हैं, जिसमें से इंदु लगन एक है। दूसरा है, आप अपने हॉरोस्कोप में देखें कि चंद्र, शुक्र और गुरु की स्थिति कैसी है। आज मैं सिर्फ चंद्र के बारे में बात करूंगी। चंद्र जो है वो हमारा मन भी है, माँ भी है, हमारी डे टू डे की इनकम भी है और ट्रैवलिंग का कारक भी है। तो आज हम धन के बारे में बात कर रहे हैं, तो चंद्र को हम आज धन से सिर्फ देखते हैं। देखिए, चंद्र की स्थिति में कि धन कैसा होगा, इसके लिए हमें तीन चीजें देखनी पड़ती हैं। पहला है भाव, चंद्र किस भाव में है। इसके बाद ये देखना होता है कि चंद्र के आगे या पीछे किस तरह के ग्रह बैठे हुए हैं। और लास्ट देखना होता है कि क्या चंद्र के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि है। तो सबसे पहले भाव के बारे में बात करते हैं। यदि आपका चंद्रमा आपके हॉरोस्कोप में, अगर मैं काल पुरुष कुंडली की बात करूं तो मेष लगन, यानी जो सबसे पहला भाव होता है वहां पे जो नंबर्स लिखे होते हैं वो 1 नंबर लिखा हुआ है। तो मैं काल पुरुष कुंडली से ही बता रही हूँ आपको कि जहाँ पे 6 नंबर लिखा होगा वो 6th हाउस हो गया। ऐसे ही 8, 9, 12 जो भी भाव लिखे हैं वो भाव हो जाते हैं, या हाउस भी इनको बोलते हैं। तो यदि आपका चंद्रमा 6, 8, 12 में है, तो धन कमाने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, यानी बहुत मेहनत से धन आता है। और इसके ऊपर भी यदि शनि, राहु या केतु की दृष्टि पड़ जाए, या वो एक हाउस आगे पीछे हो, तो फिर ये समझ लीजिए कि मेहनत तो 10 गुना है, बट जो धन आ रहा है वो 4 या 5, बस इससे ज्यादा नहीं। सेविंग्स तो थोड़ा सा ना के बराबर ही हो पाती हैं। अब बात करते हैं चंद्रमा की अच्छी स्थिति के बारे में कि अबंडेंस में धन चंद्रमा किन हाउसेस में देता है। 6, 8, 12 में तो चंद्र, मैंने बताया कि मेहनत से धन आएगा। अगर चंद्रमा 1, 2, 4, 5, 7, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 9 इन हाउसेस में है, तो बहुत अच्छा धन व्यक्ति कमा सकता है, अबंडेंस में पैसा आ सकता है। आ सकता है इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एक तो ये प्लेसमेंट है, ये आपको श्योरिटी दे रही है कि आपके पास धन अच्छा आ सकता है। लेकिन अगर चंद्र के आगे या पीछे या फिर इन पे राहु केतु की दृष्टि पड़ जाए, तो धन जो है अबंडेंस में आने की बजाय थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन आएगा जरूर। और अगर इन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, यानी गुरु या शुक्र की दृष्टि पड़ जाए, तो फिर तो कहना ही क्या। अगर चंद्रमा आपका 6 में है, 8 में है या 12 में है, तो उपाय क्या करना चाहिए कि आपको धन कमाने में जो हर्डल्स आ रहे हैं, या इतनी मेहनत के बाद भी धन नहीं आप अच्छा अर्न कर पा रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले छठे चंद्रमा के बारे में बात करूंगी। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको चंद्र की चीजों का दान नहीं करना है, जैसे चांदी, चावल, पानी, ये सब चंद्रमा से रिलेटेड चीजें हैं, इनका दान आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। 8th हाउस में चंद्रमा की मैं बात अगर करूं, तो यहाँ पर आपको अमावस वाले दिन अपने पितरों के नाम से चंद्र की चीजों का दान करना है। दूध, चावल, चांदी, इन सब चीजों का दान यदि आप करते हैं तो बहुत ही शुभ परिणाम आपको मिलेगा। 12वें चंद्रमा की अगर मैं बात करूं, तो इसके लिए आपको कुदरती जो पानी है, यानी कि नदी, यानी गंगा, पवित्र नदी का जल, या फिर झरने का पानी, या किसी भी पवित्र नदी का पानी आप अपने घर में स्टोर करके रखें। डायरेक्शन होगी नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट। तो इससे आपके जो धन कमाने में बाधाएं आ रही हैं, रुकावट आ रही है, या आप धन कमाते हैं वो जुड़ता नहीं है, तो ये चीजें
बड़े आराम से आप कर पाएंगे। तो हमने देखा कि चंद्र की स्थिति बता देती है कि आपके हॉरोस्कोप में धन की जो स्थिति है वो कैसी होगी। इसके बाद हम बात करेंगे शुक्र के बारे में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। अपना और अपने अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।